बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। चलिए आज हम लोग 8वीं क्लास का विज्ञान विषय भौतिकी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, क्योंकि 8वीं बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। इसलिए हम लोग इसे सरसरी निगाह से देखेंगे और कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, भौतिकी विषय से संबंधित है। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि विद्युत धारा है क्या। आप लोग सड़क देखे ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से सड़क होती है जिसके बीच में गाड़ियां चलती है, ट्यू ट्यू ट्यू। या पानी का नल देखे ना, इस तरह से, और इसमें पानी बहता है। उसी तरह से किसी भी तार में मान लीजिए एक केबल है, किसी भी तार में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब बहता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, बहने को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया। अब बात आती है विद्युत धारा किसमें बह सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होगी, जिस पदार्थ से प्रवाहित होगी, उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी, आप लोग देखे हैं ना, लोहा, चांदी, है ना, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब से होकर के विद्युत धारा क्या होती है, सुई 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 प्रवाहित होती है। तो ये सब विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया। अब ये भी बात आती है कि अरे भाई, विद्युत धारा किसमें प्रवाहित नहीं होगा। सूखी लकड़ी देखे है ना, सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कट नहीं जाएगी। उसके बाद रबड़ में भी नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्लास्टिक में भी नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होगी। प्लास्टिक में उष्मा भी नहीं, ये उष्मा मतलब गर्म भी नहीं होता है। तो ये हो गया कुचालक। एक होता है कभी कभी ना, कम 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 चलता है, जैसे पानी में, शुद्ध पानी में कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कम। लेकिन वही नींबू का रस में विद्युत धारा एकदम हाईली लेवल पे प्रवाहित होती है ना। तो ये हो गया सुचालक और कुचालक। सुचालक मतलब जिससे होकर के लाइन पार होगा, करंट जाएगा। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करंट। हाँ, करंट पार हो गया स्पीड में, तो उसको क्या कहेंगे, सुचालक। और जिससे प्रवाहित नहीं होती है विद्युत धारा, एकदम नहीं जाएगा, करंट एकदम नहीं मारेगा, वो हो गया कुचालक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन पहला, आप लोग जैसे कि देख चुके हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है क्या, केवल उसमें प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, या उपर्युक्त तीनों प्रभाव। तो केवल नहीं होगा, यहाँ उपर्युक्त तीनों प्रभाव होगा। तीनों आंसर, मतलब चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। कुचालक 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 समझ में आ गया ना। कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा नहीं बहे। तो किससे नहीं बहेगा, रबड़ से। चलिए सही आंसर क्या होगा, रबड़। क्या होगा, रबड़। क्या होगा, रबड़। चलिए आगे है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक लकड़ी में जाएगा नहीं, रबड़ में जाएगा, करंट नहीं, कागज में जाएगा नहीं, तो जाएगा किस में, पीतल में। किस में जाएगा, पीतल में। तो सही जवाब क्या होगा, चौथा, पीतल। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का चालक नहीं है, मतलब किसमें करंट नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
तांबे में जाएगा, हाँ। लोहा में जाएगा, हाँ। प्लास्टिक में नहीं जाएगा, ग्रेफाइट में चला जाएगा। चलिए, सही जवाब प्लास्टिक। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। यह संकेत क्या करता है जानते हैं? यह संकेत करता है, देखिए, रंग में परिवर्तन होना, गैस का उत्पन्न होना, ये सब क्या होता है? रासायनिक प्रभाव। पहला, पहला 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 सही जवाब। चलिए आगे। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? आप लोग जानते हैं विद्युत सेल में, सेल मतलब बैटरी, विद्युत मतलब करंट। देखिए, एक प्लस होता है ना, और एक माइनस होता है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, कितना हो गया? दो। तो दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो। अगला अगला क्वेश्चन के रूप में है आपके सामने हाजिर। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक की कुचालक, या दोनों? कुचालक होते हैं, कुचालक। प्लास्टिक में करंट नहीं जाएगा और प्लास्टिक गर्म नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया? प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ये रहा आपका सही जवाब, 2 नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग आगे, आगे, आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन के रूप में है, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा घोल हो जाएगा? नींबू का रस। एक मिनट, क्या होगा? नींबू का रस। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक या हीन चालक है? तो विद्युत का कुचालक या हीन चालक मतलब कम जाएगा करंट, तो शुद्ध जल होगा। लोहे के फूलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिंक। इसका, जिंक का। सही जवाब तीसरा। नेक्स्ट है, एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। लेपला, लेपना, 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 घर में विद्युत। आह, चलिए, तीसरा आंसर सही होगा। एक परत, मान लीजिए यहाँ कोई लोहा का परत है, इसमें दूसरा परत चढ़ा दिए, विद्युत पेंट कर दिए, है ना? तो ये क्या हो गया? विद्युत लेपन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो रासायनिक प्रभाव का। इसका रासायनिक प्रभाव का। सही जवाब 3 नंबर वाला। निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा या जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? जहां चमक की बात आई, तुरंत आप लोगों को क्रोमियम में टिक लगा देना है। यहाँ 2 नंबर में हो सके आपका क्वेश्चन में, ऑप्शन में 3 नंबर में होगा, 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा, 4 नंबर में होगा, लेकिन क्रोमियम जहाँ नजर आए चमक के नाम पे, चमक, चमक, चमक के नाम पे जहाँ नजर आए क्रोमियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को, साइकिल का हैंडल देखे ना, साइकिल का हैंडल ऐसे रहता है। लोग को साइकिल मिला भी है, चलाते नहीं है जल्दी। ये देखिए, ठीक है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? चमकदार। देखिए यहाँ चमकदार है ना, अभी जस्ट बोले कि जहाँ चमक हो वहाँ क्रोमियम, तो यहाँ भी क्रोमियम। चलिए, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? क्रोमियम संक्षारण का प्रतिरोध करता है। चमकता है, मान लीजिए ये हैंडल है ना, ये हैंडल है, इसमें हम लोग
वस्तु का पेंट कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये जंग से बचने के लिए, और जंग लगना को कहते हैं संक्षारण, तो संक्षारण से बचाव होता है। नेक्स्ट है, विद्युत लेपन क्रिया में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनोड, है ना। बैटरी देखें आप लोग, बैटरी, चलिए बड़का बटरवा लेते हैं, बटरवा देखिए, ये बटरा है। अब इसमें खुटी लगल रहता है ना, ऐसे खुटी लगा रहता है ना। तो एक में लिखा रहता है प्लस, यहीं पे रहता है यहाँ पे, और एक में रहता है माइनस। तो जिसमें प्लस लिखा रहता है ये वाला, उसको क्या कहेंगे? एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? एनोड। लेकिन जिसमें माइनस लिखल रहेगा उसको क्या कहेंगे? जिसमें माइनस रहेगा उसको क्या कहेंगे? ये वाला, इसको 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 क्या कहेंगे? कैथोड। माइनस को क्या कहेंगे? कैथोड। कैथोड, कैथोड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच। एलईडी, एलईडी बल्ब देखे हैं ना, बल्ब जिसमें वाइट जलता है, वाइट कलर, दूधिया कलर, है ना। ठीक। तो एलईडी बल्ब कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, मतलब जलते रहता है। कम डिम वोल्टेज में रहेगा लेकिन जलता हुआ दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या होगा? कमजोर। इस प्रकार आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप तैयारी करें और इसको बार बार देखें, याद हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लोग तैयारी करें।